हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस जगह लेके जा रही हूँ वो है TDF घर। TDF घर एक ऐसा घर है जो कि आपको पुरानी वक्त की चीज़ों को दिखाएगा। लाइक वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का कंस्ट्रक्शन और वहाँ के फ्लोर, दीवारें, सारी चीज़ें आपको एक पुराने वक्त की याद दिलाएंगे। और एक ये हिस्ट्री की एक चीज़ है। ये बेसिकली TDF घर जो है वो कायद आज़म के मज़ार के पास लोग कहते थे। और यहाँ आप जाके इनसे जो है पर एंट्रेंस टिकट एक बंदे का जो है वो 100 रुपये का परचेज़ करोगे और उसके बाद फिर आप यहाँ से अंदर जाओगे। बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए। उनकी इन्फॉर्मेशन भी होगी, मतलब लाइक नई चीज़ें देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनके बारे में वो इंटरेस्ट लेंगे। एंटर होते ही हमें राइट साइड पे जो मिला वो मिला ग्रामोफोन। और ये बड़ा मज़ा आया मेरे बच्चों को देख के और बड़े इंटरेस्ट से उन्होंने इसको देखा। उसके अलावा यहाँ पे बड़े अच्छे फर्नीचर की चीज़ें रखी हुई थी। कॉफ़ी टेबल, शेल्फ्स, स्टडी टेबल, ड्रेसिंग टेबल और अपना रॉकिंग चेयर और झूला, स्विंग, एक अच्छा सा बड़ा एंटीक टाइप का। और ये सारी चीज़ें देखी। हर चीज़ के आगे जो है वो टैग लगा हुआ था, डू नॉट टच का, डू नॉट सिट का। ये इनकी एक टेबल थी। साथ में इन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी टाइप का एक पोर्शन छोटा सा बनाया हुआ था जिसमें बहुत पुरानी बुक्स रखी हुई थी। टाइप राइटर बड़े पुराने, बड़े मज़े मज़े के नज़र आए। रेडियोज़ हमें बड़े मज़े के नज़र आए, जिसके बारे में मैंने बच्चों को बताया कि देखो एक ये भी चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि हम तो बचपन में रेडियो पे ही गाने सुनते थे। और ये देखें कितनी प्यारी सी एक एंटीक सी घड़ी यहाँ पे नज़र आई। एक और टाइप राइटर हमें नज़र आया। हर चीज़ के साथ उसकी जो है डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसका नाम लिखा हुआ है, वो कब बनी थी, किसने यूज़ की थी, क्या था, सारी उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हैं। ये हम एंटर हुए थे जब गेट से, तो उसमें एक राइट साइड से जो है वो एंटर होके ग्रामोफोन था। और ये पूरा एक राइट साइड का कॉर्नर था और ये लेफ़्ट साइड का कॉर्नर था। एक अंदर रूम था, उस रूम के अंदर ये टीवी रखा हुआ था। और मुझे याद है मेरे घर में बचपन में ये टीवी हुआ करता था। इट्स अ वुडन फ्रेम बॉक्स और इसके अंदर इस तरह का ये टीवी होता था। एंड इट इज़ वेरी एंटीक थिंग। और बहुत इसने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। इट्स नेशनल टीवी मॉडल 24 डिलक्स TRI 41WE। एक रूम है, उसके अंदर ये था। यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कर रहे थे। एक प्रोजेक्टर यहाँ पे रखा हुआ था। वुडन बेंचेस यहाँ पे थी। ये रेडियोज़, स्पीकर्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर थी, जो कि पुराने वक्तों में आपको याद, हमारे बचपन की याद दिलाते थे और आज के बच्चों के लिए एक एंटीक चीज़ें थी ये। इसकी एक सेकेंड एंट्रेंस थी और यहाँ से अंदर होते ही एक बुक शेल्फ़ रखा हुआ था जो कि रोलिंग था, बड़ा मज़े का था। यहाँ पे जो है अपना एक लेफ़्ट साइड पे चेस रखा हुआ था और कैरम रखा हुआ था। वहाँ पे डू नॉट सिट का टैग नहीं था, वहाँ बैठ के आप खेल सकते थे। और यहाँ का फ्लोर बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त टाइल्स थे या मार्बल जो भी था, ये बहुत अच्छा था। लाइक और देखें ये डिटेल्स हर चीज़ की मेंशन है। जैसे ये ड्रेसिंग टेबल तो लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन वैनिटी ड्रेसिंग टेबल, इसका लिखा हुआ है। और बड़ी मुग़ल टाइप स्टाइल की ये है। यहाँ से हम अंदर जब और गए हैं तो ये एक पूरा ओपन स्पेस यहाँ पे दी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे और कैफ़े बनाया हुआ है। यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं स्टेयर्स, स्टडी वगैरह, गपशप, चाय शाय चीज़ें। इनका मेन्यू भी बड़े मज़े का है, मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे तो मुझे रास्ते में दिखाई कि इमली का ट्री, बड़े मज़े का ट्री था। बहुत सारी इमलियाँ लगी हुई थी, बहुत मज़ा आया देख के। तोड़ने के लिए हाथ नहीं गया क्योंकि दूर थी थोड़ी सी, बट मुंह में पानी ज़रूर आ गया था। ये ऊपर से नीचे के कैफ़े की लुक है। इन्होंने एक पूरा नेट टाइप का बनाया हुआ है विद बिग बॉक्सेस, फेरी लाइट्स, पंखे लगे हुए थे। अच्छा, मतलब लाइक हवा थी। वैसे ही यहाँ की हवा अच्छी थी इस एरिया की ना। साथ में वॉल पे जब आप स्टेयर से चढ़ोगे तो अच्छी पिक्चर्स लगी हुई हैं हिस्टोरिकल इनकी।
TDF वालों की। TDF बेसिकली इट्स दी दाऊद फाउंडेशन। ये घर उनका था। ये है वो इमली का ट्री, बहुत सारी इमलीज इसमें लगी हुई थी। अच्छा, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ TDF घर कराची? ये घर क्या है? TDF से आप लोगों को सवाल उठेगा। दी दाऊद फाउंडेशन तो मैंने बता दिया है। ये हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ था 1930s के वक्त में, और ये एक बादाम आलमंड ट्री के नीचे बना था। इनका ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में ये 2 कमरे हैं जो कि बंद हैं। शायद यहाँ पे मंजुलिका बंद है। एनीवेज़, यहाँ से अब स्ट्रेट गएंगे तो एक और रूम था। वहाँ पे भी कुछ स्टडीज़ हो रही थी, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। यहाँ पे वॉशरूम भी दिया हुआ है साफ़ सुथरा सा। इफ़ यू वांट टू यूज़, सो इट्स वेरी क्लीन। और यहाँ पे भी एक पूरा शेल्फ बना हुआ था जिसमें एंटीक क्रॉकरी रखी हुई थी। आई डोंट नो वाई दिस वीडियो इज शोइंग वॉशरूम, जस्ट टू लाइक आपको दिखा दूँ कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो वॉशरूम साफ़ था यहाँ का। और ये वो शेल्फ था जिसमें अच्छी सी क्रॉकरी थी एंटीक किस्म की। और एक ये रूम था जहाँ पे बुक्स वगैरह थी और कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे जो पढ़ रहे थे। यहाँ से जो है वो रूफ़ टॉप था, और रूफ़ टॉप के ऊपर भी एक बड़ा ज़बरदस्त कैफ़े बना हुआ था, और उस कैफ़े का मेन्यू भी अच्छा था, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और अच्छी प्लेस है कि आप 100 रुपये का टिकट लेके यहाँ पे आके सुकून से बैठ सकते हैं अपना। इट्स वर्क प्लेस ऑल्सो, इट्स चाय कैफ़े टाइप ऑल्सो। रिफ़्रेशमेंट्स अच्छे हैं यहाँ पे। ट्राई किए हमने, खाना हमने यहाँ का ट्राई नहीं किया तो इसलिए अब मैं रिव्यूज़ नहीं दे सकती, लेकिन रिफ़्रेशमेंट्स यहाँ के अच्छे थे। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो ये घर 1930s में बना था एक आलमंड ट्री के नीचे, और हैंड क्राफ्टेड टाइल्स हैं ये सारे, जिसमें इसमें जितने भी टाइल्स ये लगे हुए हैं ये सब हैंड क्राफ्टेड टाइल्स हैं। और ये एक हिंदू औरत ने बनवाया था जिसका नाम था हरीबाई मोतीराम। उन्होंने बाद में ये दाऊद फैमिली को बेच दिया था, और फिर ये घर दाऊद फैमिली का हो गया था। और अब हमें इसके रूफ़ टॉप पे, और बहुत अच्छा शाम का व्यू था यहाँ से। कायद अज़म का मज़ार बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था। यहाँ पे प्लांटिंग बहुत अच्छी इन्होंने की हुई थी। बड़े अच्छे से रखे हुए थे सारे प्लांट्स अच्छे से गमलों के अंदर। साथ में यहाँ पे ये एक बनाया हुआ है इन्होंने जिसमें लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें। कायद अज़म के मज़ार की कंस्ट्रक्शन का बताया हुआ है, और इसी के बिल्कुल सामने जो है वो कायद अज़म के मज़ार का व्यू था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मज़ार कायद, इट्स रिटन द होल हिस्ट्री कि वो कैसे बना और क्या था। और ये देखें सामने कायद अज़म का मज़ार है। व्यू बहुत ज़बरदस्त था यहाँ से। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे कैफ़े बनाया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे अच्छा। ये था इनका मेन्यू। पराठा, नाश्ता, चटखारे, झटपट चाय और बाकी सारी चीज़ों का। यहाँ हमने चाय ऑर्डर की थी, अच्छी थी चाय। पूरा प्राइस मेन्यू में लिखा हुआ है हर चीज़ के आगे, और काफ़ी पब्लिक थी। हम यहाँ पे संडे को गए थे आई गेस, और अच्छी पब्लिक थी यहाँ पे, फैमिलीज़ थी। स्मोकिंग एरिया और नॉन स्मोकिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। रात जब हो गई तो इन्होंने यहाँ पे इनकी लाइट्स ऑन कर दी, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अच्छी ये बॉल्स लाइट्स की लटकी हुई थी। सामने एक बड़ा प्यारा सा हार्ट बना हुआ था। ये था TDF घर, छोटा सा है, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आया, रिफ़्रेशमेंट अच्छे थे। क्लब सैंडविच ट्राई किया, फ्राइज़ लिए थे हमने, यहाँ के पकौड़े खाए थे हमने यहाँ पे। और ये फिर हम बिल्कुल आ गए इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बैक साइड पे इसके, जहाँ पे इनका कैंटीन नहीं किचन है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही थी। साथ में एक झूला लगा हुआ है जिस पे बच्चों ने बैठ के बहुत इन्जॉय किया। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर, सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।